लोग तो जानते ही हैं कि आजकल के बच्चे कितने होशियार हो गए हैं और होमवर्क करने में तो और भी ज्यादा होशियार हो गए। मैं आपको बताता हूं, अगर उन्हें कहो कि 1.5 घंटा होमवर्क करना है तो वो अपने समय को कैसे बांटते हैं। पहले 15 मिनट तो वो डायरी ढूंढने में लगाते हैं, जो डायरी उन्हें मिलती नहीं है जिसमें होमवर्क लिखा हो। यस, उसके बाद वो अपने किसी दोस्त को फोन करते हैं कि पता तो करें होमवर्क क्या है। 25 मिनट उस टीचर की बुराई करते हैं जिसने वो होमवर्क दिया है, जो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बच्चों को पसंद नहीं करती। भाई होमवर्क का मामला है, टेंशन है, तो थक जाते हैं, टेंशन में बाथरूम जाना चाहते हैं, तो फिर वो बाथरूम जाते हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद बाहर आते हैं तो कहते हैं सारा पेट खाली हो गया, थोड़ा खा लें, एनर्जी चाहिए पढ़ने के लिए, फिर हम होमवर्क करेंगे। उसके बाद आपको मालूम है कि टीवी देखना तो अलाउड नहीं होता होमवर्क के वक्त, नो टीवी। लेकिन बच्चे बोलते हैं लेकिन हम ये देख तो लें कि हम मिस क्या कर रहे हैं, तो 10 मिनट चैनल सर्फ करते हैं ये देखने के लिए कि वो कौन से प्रोग्राम मिस कर रहे हैं। उसके बाद आकर मुझे समझाते हैं मेरे बच्चे कि देखो पापा, हमको टीचर ने अच्छी तरह से समझाया नहीं होमवर्क कैसे करना है, इसलिए हम कर नहीं सक रहे हैं। उसमें 15 मिनट चले जाते हैं। उसके बाद अपने मम्मी डैडी को बोलते हैं कि हम ये होमवर्क नहीं कर सकते क्योंकि टीचर ने हमको ठीक तरह कैसे करना है समझाया नहीं। और आखिरी 20 मिनट अपने माँ बाप को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर उनसे अपना होमवर्क कराते हैं और खुद बस देखते रहते हैं। लेकिन पता है आजकल माँ बाप भी बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर वो बच्चों का होमवर्क करके कुछ सीख जाएंगे तो हमारी क्लास में आएंगे और 5 करोड़ रुपए भी जीत जाएंगे और ये भी प्रूव कर देंगे कि वो 5वीं पास से तेज हैं। क्यों बच्चों? यस। अभी मैं आपको बता रहा था कि बच्चे होमवर्क कैसे करते हैं। आप लोग भी घर में तैयार रहिएगा क्योंकि ब्रेक्स में मैं आपको होमवर्क देता रहूंगा। लेकिन इस वक्त क्लास वर्क करने के लिए आ रही हैं प्रगज्योति, जो भुवनेश्वर की हैं, 24 साल की हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बहुत अच्छे खेल दिखाती हुई 5 लाख रुपए जीत चुकी हैं। सो एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर प्रगज्योति। Good to have you again. Thank you. Come and stand here. कैसा लग रहा है हमारी क्लास में? बहुत खुश हो। बहुत खुश हो? जी। अच्छा लग रहा है जैसे तुम खेल रही हो? जी, बहुत अच्छा। मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी कैसी है प्रगज्योति? अपना सिग्नल करो। प्रगज्योति के बारे में जब भी मम्मी से पूछता हूँ वो कहती है एकदम नंबर 1 फिट लाइक दैट। सो प्रगज्योति 5 लाख रुपए तुम जीत चुकी हो। 10 लाख रुपए के लिए खेलने वाली हो और तुम्हारे 2 चीट्स अभी बकाया हैं। तुम्हारी 2 मदद बकाया है, बचाओ और कॉपी बाकी है। और तुम्हारे पास मेरे 2 क्लासमेट्स भी बाकी हैं। जल्दी से अपने क्लासमेट्स चूज करो, यहाँ पे आकर तुम्हारी मदद करेंगे। बंगाली में श्रीपर्णा, कम ऑन। आपके सामने सब्जेक्ट्स आएंगे। 10 लाख रुपए के लिए सब्जेक्ट की कैटेगरी चूज करो। I'll go with class 1 Animal Kingdom. ओके, क्लास 1 एनिमल किंगडम कैटेगरी चूज की है। पता करते हैं प्रगज्योति क्या 5वीं पास से तेज है या नहीं। क्लास 1 एनिमल किंगडम का सवाल प्लीज प्रगज्योति के लिए दिखाया जाए। सही या गलत? भालू गर्मी की अपेक्षा सर्दी के महीनों में ज्यादा शहद खा सकते हैं। I think they can have more in summer and keep it with themselves कि बाद में हाँ इस्तेमाल कर सकें, शायद उस तरह का होगा। क्योंकि बेज हाइबरनेट करते हैं, यानी विंटर में अगर सोए रहे। हाइबरनेट मतलब सोते हैं तुम्हारे हिसाब से? जी। सर्दियों में? हाँ जी। तो कब ज्यादा खाते होंगे? समर में खाते होंगे कि विंटर में खाते होंगे? समर में खाते होंगे। तो अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई? False because they will do it more in summer. श्रीपर्णा को भी बहुत वक्त लगा है सोचने के अंदर। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है सवाल, सिंपल सा सवाल है। I'll go with false. False. Fix. तुम पक्का हो कि बेर्स जो हैं हाइबरनेट करते हैं सर्दियों में? सारे किस्म के बेर? पोलर, ग्रिजली। एक जेनेरिक बात है कि वो सब हाइबरनेट करते हैं। बताओ श्रीपर्णा ने क्या लिखा है? श्रीपर्णा का जवाब प्लीज बोर्ड पे दिखाया जाए। श्रीपर्णा ने लिखा है ट्रू। तो अगर फॉल्स गलत है
तो गुड न्यूज ये कि ये तुम्हें बचा सकती है, क्योंकि आधा ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है जी। तो आप थोड़े रिलैक्स हो गए। Yes. और भी रिलैक्स हो जाओ, बिकॉज फॉल्स इज द राइट आंसर। वेल डन। तुम भागी दौड़ी जा रही हो 20 लाख रुपए की तरफ। सो जल्दी से खेलें वो जी। फॉर 20 लाख रुपीज, ओनली 3 क्वेश्चंस अवे फ्रॉम 1 करोड़ रुपीज। वेरी गुड। I think I'll go with class 5 Indian history. क्लास 5 इंडियन हिस्ट्री का सवाल दिखाया जाए। वेरी वेल प्लेड ज्योति। शुक्रिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किस ब्रिटिश जनरल ने दिया था? ए. रेजिनाल्ड डायर, बी. माइकल ओड्वायर, सी. चार्ल्स डायर। श्रीपर्णा को लग रहा है कि उसे जवाब मालूम, जी। उसने फिक्स कर दिया। तुम्हें क्या लग रहा? बी नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि स्कूल में हम लोग को भी शायद कभी एक ऐसा ऑप्शन वाला या फिर कहीं मैंने एक पढ़ा था कि ड्वायर बच्चे लिखते जरूर थे लेकिन वो गलत जवाब होता था। ड्वायर नहीं है। बी नहीं है, तुम्हें लग रहा है पक्का? जी। लेफ्ट विथ रेजिनाल्ड डायर एंड चार्ल्स डायर। या तो रेजिनाल्ड या चार्ल्स। चार्ल्स आई डोंट थिंक सो। आई think it's Reginald Dyer. I would fix it with Reginald Dyer, I think. फिक्स करना चाहोगे? 20 लाख रुपए के लिए है। अगर जवाब सही हुआ तो 20 लाख रुपए, गलत हुआ तो गिर के 2 लाख पे आ जाओगी। Go with Reginald Dyer. रेजिनाल्ड के साथ जाना चाहोगे? जी। भोंपू तुम्हारे सामने है, हाथ तुम्हारे हाथ में है। हाथ मेरे हाथ। Reginald Dyer A. I'll fix Reginald Dyer A. मंत्र पाठ भी नहीं आता कि ओके कुछ कर दूं। I'll go with Reginald Dyer A. फिक्स करना चाहूंगी। I'll do it. I can't make it anymore. Reginald Dyer fix. लेट्स सी श्रीपर्णा ने क्या लिखा है। श्रीपर्णा का जवाब है रेजिनाल्ड डायर। ओ, अगर आपका जवाब अब गलत निकला और चार्ल्स डायर हुआ तो श्रीपर्णा तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। बट ऑल सेड एंड डन, तुमने बहुत कॉन्फिडेंस से खेला है। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट्स वी हैव हैड हियर। बहुत अच्छा खेल रही थी और कंटिन्यू भी करोगे, बिकॉज रेजिनाल्ड डायर इज द राइट आंसर। ज्योति जो है 20 लाख रुपए जीत चुकी हैं। आप भी घर में बैठे हुए 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। क्या आप 5वीं पास से तेज है और मेरे साथ प्रग ज्योति खेल रही हैं, जो बहुत अच्छा खेल रही हैं। 20 लाख रुपए जीत चुकी हैं। 2 इनकी चीटिंग्स अभी भी बाकी हैं और सिर्फ 2 सवाल दूर हैं 1 करोड़ से, यानी सिर्फ 3 सवाल दूर हैं 5 करोड़ रुपए से। सो ऑल द बेस्ट प्रज्योति। अब आपको चूज करना है अपना एक और क्लासमेट जो आपकी मदद कर सके 50 लाख रुपए जीतने के लिए। मिलनजीत पंजाब दे पुत्र, आजा इथे। सत श्री अकाल जी। ओके, सत श्री अकाल टू एवरीबॉडी। और अब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा सावधान करना चाहता हूँ। तुम छोटी हो इसलिए समझाना चाहता हूँ कि 20 लाख रुपए तुम्हारे हैं, अगर तुम उसको ध्यान से रख सको तो। अब 50 लाख रुपए के सवाल की तरफ तुम बढ़ रही हो, विच इज अ बिग बिग अमाउंट ऑफ मनी। तुम्हारे सामने तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से चुनो। सब्जेक्ट चूज करो।